गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे एमकेसीजी ब्रह्मपुर के बारे में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 19 और इसमें सीट्स है 250। अब इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। जो ये सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये कट ऑफ है जनरल की सभी राउंड की, ओपन, ग्रीन कार्ड, एसजीएस एंड ईसी। एंड इसके बाद जो ये कट ऑफ है एससी की, इसकी भी चारों राउंड की, ओपन, जीसी, एसजीएस एंड ईएस। और जो ये देख रहे हो ये कट ऑफ है एसटी की, ओपन, जीसी, एसजीएस, ईएस। अब इसके बारे में नेक्स्ट आगे बात करते हैं डिटेल कट ऑफ के बारे में। तो ये है एमकेसीजी ब्रह्मपुर ईस्ट एस्प्लेटमेंट और सीट्स मैंने बता दिया आपको। फीस है इसकी 38,050। ये इसका इमेज है मेन फ्रंट गेट का और ये अंदर का है, ठीक है। जनरल की कट ऑफ था 13,604, ऑल इंडिया की में रैंक थी 411, स्टेट रैंक थी, थर्ड राउंड में मिला था। ग्रीन कार्ड में 16,757 तक मिला था, स्टेट रैंक 521 थी, थर्ड राउंड तक मिला था। ये जो ईएस होता है एक्स सर्विसमैन, 18,551, 595 स्टेट रैंक, सेकंड राउंड तक मिला था। एसजीएस 38,623, 1245 स्टेट रैंक और फर्स्ट राउंड में मिला था। 8,70,593 फिजिकल हैंडीकैप जो होता है फिजिकल डिसेबल्ड उनको मिला था। पीसी वालों को 5,154 और थर्ड राउंड तक। देन नेक्स्ट आ जाता है अपना एससी जो शेड्यूल कास्ट होता है, 53,807 तक मिला है। 1,718 इनकी स्टेट मतलब जो स्टेट में जो रैंक थी वो थी और थर्ड राउंड तक मिला है। उसके बाद 70,412 जो ग्रीन कार्ड होता है जिनके पास 2229 कैटेगरी वो स्टेट रैंक और फर्स्ट राउंड में बंद हो गया था। 1,26,729 पे ईएस यानी एक सर्विसमैन मिला है। 3,181 तक मिला है और ये सेकंड राउंड में मिला था। और उसके बाद 79,149 यानी 79,141। कई लोगों को थोड़ी हिंदी समझ में नहीं आएगी तो मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। 2,434 तक एसजीएस में मतलब स्टेट रैंक थी और थर्ड राउंड तक सेकंड राउंड तक मिला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में जो ओपन राउंड मिला था 2,17,230 यानी 2,17,230 और कैटेगरी रैंक थी 3,838 और थर्ड राउंड में क्लोज हो गया था। देन ईएस एक्स सर्विसमैन 12,41,253 यानी 12,41,253 और 5,376 ये आपकी कैटेगरी रैंक स्टेट रैंक थी और सेकंड राउंड में क्लोज हो गया था। एसजीएस ये दे रखा है 5,70,258 तक मिला है। 4,759 कैटेगरी रैंक थी। 6,80,163 पीएच तक मिला है और 4,928 है। देखो जो इधर देर लिख रखा है मैंने वो आपकी जो स्टेट रैंक और ये ऑल इंडिया रैंक और ये देर का आपका कौन से राउंड मिला। एक्चुअली कट ऑफ आपकी डिपेंड करते हैं रैंक पे पहली बात, तो उसके बाद आपके स्टेट रैंक पे, क्योंकि आपके स्टेट के बच्चे कितने हैं तो इसलिए मैंने स्टेट रैंक भी साथ में लिखी है। देखो कुछ रिजर्वेशन का सिस्टम है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस बार हम काउंसलिंग कर रहे हैं, मैं उड़ीसा ही काउंसलिंग कर रहे हैं। हाँ मैं और मेरी टीम एक मेरी जो बेचमेट है हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। वो उसको काउंसलिंग का अच्छा खासा नॉलेज है और मेरे को कॉलेजों का नॉलेज है। उसको ओजेई का रजिस्ट्रेशन कैसा होता है ये सब उसको पता है क्योंकि वो यहीं की है लोकल उड़ीसा की। तो हम 10 ही बच्चों की करेंगे, ज़्यादा बच्चों की नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको पता है कि एमबीबीएस कर रहे हैं तो डीडीएमसीएच में मैं पढ़ता हूँ उतना टाइम नहीं मिलता। तो हम 10 बच्चों की करेंगे, जो पहले आएगा उसका पहले काउंसलिंग करेंगे और हमारा फीस नॉर्मल सा रहेगा 3,000 रुपये। तो उसमें आपको पूरा कॉलेज तक आपको हमारी काउंसलिंग में फ़ायदा रहेगा कि हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको कॉलेज मिलने के बाद एक सीनियर का नंबर दे देंगे उस कॉलेज में, चाहे आपको एमकेसीजी मिलो, चाहे कोरापुट मिलो, चाहे बलांगीर मिलो, चाहे बारीपदा मिलो, चाहे बालेश्वर, वो सीनियर आपकी हेल्प करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव में और आपको पूरी कॉलेज लाइफ में आपको गाइड करेगा। तो इसलिए हमारी काउंसलिंग कराने का फ़ायदा होगा। अगर आप खुद कर पाओ तो ठीक है, नहीं अगर आप काउंसलिंग करवाना मैं इंटरेस्टेड हो तो हमसे करवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। देखो कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट जो एसटी होती है, शेड्यूल ट्राइब सॉरी, उसके लिए 12% रिजर्व है। उसके अलावा जो एससी होती है उनके लिए 8% रिजर्वेशन है। फिजिकल चैलेंजियों में बोला था ना पीसी जिसको मैंने पीएच लिख रखा था उसके लिए 5%, अपनी कैटेगरी का 5% रिजर्वेशन रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3% है, ग्रीन कार्ड वालों के 5% और जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल्स होती है एसजीएस उनके लिए 15% होता है। इसलिए इनकी कट ऑफ कम जाती है कंपेयर टू देखोगे जनरल की बहुत कम चली जाती है। और यहाँ देखो ये ओडिशा जॉइंट एंट्रेंस जो अपना ओजेई वाला है उन्होंने बता रखा कि एमकेसीजी में टोटल 250 सीट्स हैं। उसमें से 212 ये आपका स्टेट कोटा SIQ करवाता है और जो 38 सीट है ऑल इंडिया के थ्रू आती है। उसमें कोई भी बच्चा आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऑल कहीं बाहर स्टेट का आएगा। अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप ऑल इंडिया से भी कर सकते हो और आप स्टेट से भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। और ये है देर का SC भी देखो 18 सीट्स ST ओपन के लिए, 4 ST SGS के लिए, 1 ST GC के लिए, 1 ST PC के लिए, 1 ST ES के लिए, 1 ST ओपन के लिए, 11 ST ओपन के लिए, 3 ST SGS के लिए
SC SGS के लिए 1, SC GC के लिए 1, SC PC के लिए 1, SC ES के लिए, और 124 सीट अनरिजर्व के लिए रिजर्व है, और अनरिजर्व SGS के लिए 25 सीट है, और ये अनरिजर्व GC की 8 सीट है, PC की 8 सीट है, अनरिजर्व ES की 5 सीट है। तो ये सीटों का मैंने आपको पूरा दे रखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो ये ले लेना। पहले तो मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये कॉलेज है, और मैं हर कॉलेज का बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे पर्टिकुलर मेरे को कॉलेज की पूछते हैं कि भैया हमारा ये कॉलेज मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं एक नए सीरीज लाया हूँ कि हर कॉलेज की कट ऑफ बताना कितने पे कौन सी कैटेगरी बंद हुई है, और मैंने हम काउंसलिंग कर रहे हो बता ही दिया। उसके अलावा जो उनका भी नहीं हुआ भाई मेहनत करो, दोबारा अगली बार हो जाएगा। माँ भगवान जगन्नाथ माता रानी का आशीर्वाद आप पर रहेगा, मेरे पे भी रहे, और यही कामना करते हैं। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।